हमारी तैयारी चुनाव को देखते हुए माननीय अरुण वोरा जी ने जो काम किए हैं, जो विकास के काम हुए हैं, उनको लोगों को जन जन तक पहुंचाना और लोगों को बताना कि हमने शहर के विकास के लिए हमारी योजनाएं हैं। समस्या हो जाने दो ना। चुनाव का मतलब ही टक्कर है, चुनाव का मतलब ही स्पर्धा है, चुनाव का मतलब ही है चुनौती है। और उन चुनौतियों में उन सबके सामने रख के अपनी जो योजनाएं उनको 50,000 मतों से कम जीतेगा ही नहीं, 50,000 से बल्कि ऊपर, क्योंकि वन साइड है, भाजपा कहीं नज़र नहीं आ रही है। हक की आवाज़। और जनता के बीच जाके क्या क्या वादे किए गए? हमारी तैयारी चुनाव को देखते हुए माननीय अरुण वोरा जी ने जो काम किए हैं, जो विकास के काम हुए हैं, उनको लोगों को जन जन तक पहुंचाना और लोगों को बताना कि हमने शहर के विकास के लिए हमारी योजनाएं हैं। समस्त योजना, चाहे वो छात्र के लिए हो, महिला के लिए हो, वृद्धजनों के लिए हो, सभी योजनाओं को हम घर घर तक के जाके बताना है लोगों को। और भूपेश सरकार ने जो योजनाएं इस प्रदेश को लोगों के लिए जारी किया है, उन योजनाओं को घर घर तक लोगों को जाके हमारे कार्यकर्ता और संगठन के लोग, पार्षद और तुम्हारे मेयर और कोऑपरेटिव के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो हमारी सारी योजनाएं लोगों के लिए बहुत हितकर है। इससे तो भाजपा के कोई उनको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। अभी टक्कर तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। नहीं, टक्कर हो जाने दो ना। चुनाव का मतलब ही टक्कर है, चुनाव का मतलब ही स्पर्धा है, चुनाव का मतलब ही है चुनौती है। और उन चुनौतियों को हमने उन सबके सामने रख के अपनी जो योजनाएं उनको रखें। क्या लगता है आपको कितने मतों से विजय श्री प्राप्त होंगी? 50,000 मतों से कम जीतेगा ही नहीं, 50,000 से बल्कि ऊपर, क्योंकि वन साइड है, भाजपा कहीं नज़र नहीं आ रही है। ये तो भूपेश बघेल की लहर चल रही पूरे छत्तीसगढ़ में। उस लहर में भाजपा कहाँ जा रही किसी को दिख ही नहीं रहा है। अभी तो तूफान बन के आए हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल। उनकी योजनाओं को देख के लोग बाग खुद ही स्वतः घरों से निकल के लोगों को बता रहे हैं, हमने किसानों को कर्जा माफ़ करके हम उनको ही देंगे, किसान को जो कर्जा माफ़ किया। भारतीय जनता पार्टी का इल्ज़ाम ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा क्राइम दुर्ग विधानसभा दुर्ग जिले में हो रहा है। इसमें जो कि यहाँ के गृह मंत्री भी आते हैं यहाँ से, तो इसमें रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? नहीं, वो तो एक प्रक्रिया के दौरान जो अपराध करेंगे वो तो फंसेंगे ही, अपराधी अंदर जाएंगे ही। और हमारी पुलिस महकमा तो बहुत अभी तो अच्छा सक्रिय है, और उसकी सक्रियता के बल पे उतने पहले अपराध तो आप देखेंगे 15 साल में कितने अपराध हुए हैं, कितने क्या हुए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ तो उस ढंग से अपराध हुए ही नहीं हैं जिनको अपन कहें कि ये अपराध अभी तक हुए, उनको रोका नहीं गया है। ऐसी कोई बात हुई नहीं है। हमारी सक्रियता और गतिशीलता के कारण चोर उचक्के डकैत दबे हुए हैं, चाहे वो नक्सली क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में हमारी पुलिस प्रशासन हक की आवाज़।